स्वागत है दोस्तों आपका वायरल गुरु के इस नए वीडियो में। सीखने की कोशिश करेंगे एक लेटेस्ट और एडवांस एक्सेल फीचर एक्स लुकअप के बारे में। मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ वो टेक्निक सिखाने की कोशिश करूं जिससे आप अपने करियर या बिजनेस में इस्तेमाल करते हुए नई सीढ़ियां चढ़ सकें। तो जानेंगे आज एक्स लुकअप के बारे में, जो मैं कहूँगा कि वी लुकअप का एक नया अवतार है। जब भी हमें एक शीट से दूसरी शीट या टेबल में एक कॉलम के अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन उठानी हो तो आप इस एक्स लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हुए इस काम को चंद मिनटों में कर सकते हैं। जैसे कि सीखेंगे इस रेफरेंस टेबल से हम एम्प्लॉय नेम करंट टेबल में कैसे लेकर आएं। वीडियो के अंत में ज़बरदस्त एक्सेल टिप्स हैं खास आपके लिए, तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं कुछ नया सीखने की। बात का ध्यान रखिएगा कि एक्स लुकअप जो है वो नया फंक्शन है, तो वो उन एक्सेल के वर्जन में अवेलेबल है जो अभी रिलीज़ हुए हैं। ऑफिस 365 जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें अवेलेबल है। आप अपना वर्जन में चेक कर सकते हैं टाइप करके कि एक्स लुकअप है अवेलेबल या नहीं अवेलेबल है। तो आइए हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्स लुकअप फंक्शन होता क्या है। एक्स लुकअप फंक्शन में आप देखेंगे तो हमारे पास 5 पैरामीटर हैं, 4 पैरामीटर की बजाय। उसमें आपने वी लुकअप में देखा था तो 4 पैरामीटर थे। इसमें भी वही वैल्यूज़ हैं, लुकअप वैल्यू जो आप वैल्यू ढूंढना चाहते हो। यहाँ पे टेबल की बजाय जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो रेफरेंस एरे है। सिर्फ कॉलम बताना है आपने कि वो वैल्यू आप किस कॉलम में ढूंढना चाहते हो। और नेक्स्ट पैरामीटर है कि अगर वो कॉलम में हमें वैल्यू मिल जाती है जो हम ढूंढना चाहते हैं तो हमें किसी और कॉलम में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू चाहिए। और जैसे कि आपने अभी देखा था वी लुकअप में, अगर वो आईडी नहीं मिलती है तो वो एरर दिखाता है। अगर यहाँ पे आप ये भी मैसेज शेयर कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या डिस्प्ले करना है या क्या स्क्रीन पे नजर आए आपको। और एक एडवांस पैरामीटर और अवेलेबल है, मैच मोड। इसके अलावा एक और पैरामीटर होता है लेकिन वो किसी और एडवांस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम इन पैरामीटर्स को कवर करते हैं एक्स लुकअप के। तो वापस मैं आ गया हूँ अपनी शीट पे। यहाँ पे अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्सेल फॉर्मूला शुरू करना है तो आप सबसे पहले इक्वल टू साइन प्रेस करिए सेल पे। और यहाँ पे आप जैसे ही एक्सएल कुछ 1-2 कैरेक्टर लिखेंगे तो एक्सेल आपको सजेशन देनी शुरू कर देगा। आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। और नए जो एक्सेल यूज़र्स हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि वो इस फंक्शन की हेल्प ले लें। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको गाइड करना शुरू कर देगा कि अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है। तो सबसे पहले ये हमसे फिर वापस मांग रहा है लुकअप वैल्यू। तो मैं ये सर्च करना चाहता हूँ ये एम्प्लॉय आईडी, मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे लुकअप एरे है, टेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है आप किस कॉलम में सर्च करना चाहते हैं। तो हम एम्प्लॉय मास्टर शीट पे क्लिक करते हैं। इस पे हम एम्प्लॉय आईडी जो इस कॉलम पे सर्च करना चाहते हैं, तो मैंने पूरे इस बी पे क्लिक कर दिया है तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। हमें यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्स वी लुकअप की तरह। यहाँ पे सिर्फ आपने वो कॉलम बताना है जिसमें एम्प्लॉय आईडी आप सर्च करना चाहते हो। ये इसकी एक एडवांटेज है। और रिटर्न एरे में अब आपको ये बताना है कि अगर ये एम्प्लॉय आईडी आपको मिल जाती है इस कॉलम में तो आप उसके बदले में यहाँ पे और क्या चाहते हो। तो जैसे कि आपने देखा है हमें उसका रोल चाहिए, तो रोल वाला कॉलम डी है तो मैं अब यहाँ पे डी पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब हमें अगर वो एम्प्लॉय आईडी मिल जाती है बी कॉलम में तो ये हमें उसका रोल रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये अब नेक्स्ट हमें बताना है कि अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें क्या दिखाए। तो हम यहाँ पे एक अपने लिए मैसेज लिख लेते हैं, नॉट फाउंड। तो हमें यही स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर आईडी हमें नहीं मिलती है एरर के केस में। मैच मोड में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नए यूज़र हैं तो आप हमेशा 0 लिखिए। मैं बाकी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो आपको अभी हम इस वीडियो में आगे कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपने 0 लिख देना है और ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस कर देंगे आप देखेंगे कि हमें जो पहला आईडी है अमर सरकार, उसके अगेंस्ट उसका रोल मिल गया है। और मैंने आपको बताया बाकी सेल्स में वैल्यू लाने के लिए आपने क्या करना है, राइट कॉर्नर में अपना माउस लेके जाना है और जैसे ही वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ही डार्क प्लस में कन्वर्ट हो जाए आपने डबल क्लिक कर देना है। तो डबल क्लिक करते ही बाकी की सारी वैल्यूज़ अपने आप फिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमें वी लुकअप ने तो एरर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें एरर की बजाय एक्स लुकअप में क्या मिल गया है, नॉट फाउंड नाम का एक मैसेज मिल गया है जो मेरे हिसाब से बहुत ही उपयोगी है एरर की जगह पे। और अब दोस्तों थोड़ा इसके एडवांस वर्जन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो एक पैरामीटर हमने अभी देखा 0, उसकी जगह पे हम अगर और क्या वैल्यूज लिख के इसका और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक और एक्सेल फाइल पे शिफ्ट हो रहा हूँ ताकि आपको उसका यूज़ करें। तो दोस्तों ये मेरे पास एक नई फाइल है जिसमें आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ बच्चों के मार्क्स हैं। कितने बच्चे का रोल नंबर है, उसका नाम है,
उसके कितने में से मैक्सिमम कितने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमें उसका ग्रेड मिल जाए। तो ग्रेड के लिए मेरे पास एक शीट है जिस पे कट ऑफ मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इस ग्रेड्स का हम मतलब समझ लेते हैं। अगर किसी के 0 से लेके 50 तक हैं, 50 से कम है तो उसे ई ग्रेड मिलेगा, 50 से लेके 50 से ऊपर और 60 तक है तो डी मिलेगा, 60 से बढ़ जाते हैं तो ये जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स लिखे हुए हैं ये मिनिमम मार्क्स हैं एक तरीके से ये ग्रेड हासिल करने के लिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप या एक्स लुकअप कुछ भी लगाऊं तो क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट तो ये सिर्फ यहाँ पे 5 या 6 ही वैल्यू अवेलेबल हैं, 6 वैल्यू अवेलेबल हैं, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे इन सारे बच्चों के ग्रेड्स। अब इनके मार्क्स ना तो किसी के 0, 50, 60 होंगे तो हमें तो वो वैल्यू सीधी मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी के इन बिटवीन मार्क्स हैं तो कैसे हम एक्स लुकअप को यूज़ करते हुए ये बाकी बच्चों के ग्रेड्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक्स लुकअप का यूज़ करने के लिए फिर आपने सेल पे क्लिक करने के बाद इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, 1-2 कैरेक्टर लिखने हैं एक्स लुकअप के, और फिर एक्सेल की फंक्शन की हेल्प ले लेनी है उस पर क्लिक करने के लिए। तो अब मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, मैं ये सर्च करना चाहता हूँ इस मार्क्स को। कहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ? इस ग्रेड्स वाले कॉलम में। और मुझे वापस क्या चाहिए, अगर ये मार्क्स मिल जाते हैं तो मुझे ये बच्चे का ग्रेड वापस चाहिए यहाँ पे, और अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट फाउंड, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही। और अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस पैरामीटर के बारे में जो मैंने आपको कहा था मैं एक्सेल की एडवांस टिप्स में कवर करूँगा। तो पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि हमने यहाँ पे 0 लिखा था। तो अगर मैं 0 लिखता हूँ तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो पहले एग्जाम्पल में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, नॉट फाउंड, क्योंकि इस ग्रेड वाले टेबल में 90 मार्क्स के बाद अब सीधा 100 मार्क्स हैं कि अगर 90 तक मार्क्स हैं बच्चे की तो ए ग्रेड मिलेगा, और 90 से ऊपर 100 तक चला जाता है तो A++ मिलेगा। तो अब क्योंकि 98 मार्क्स तो मिले ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे हमें नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो अब हम सीखते हैं कि हम कैसे ये जो वापस इसमें फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, जो लास्ट पैरामीटर है मैच मोड, इसमें आप 3 वैल्यूज पास कर सकते हैं, 0, 1 और -1। अगर आप यहाँ पे -1 प्रेस करते हैं 0 की जगह पे, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन इस रेफरेंस टेबल में जाके ग्रेड्स वाले टेबल में ढूंढने की कोशिश करेगा 98 से। अगर 98 मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेड आ जाएगा, नहीं तो 98 से जो बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू होगी और उससे छोटी होगी थोड़ी सी, वो वैल्यू के अगेंस्ट जो भी ग्रेड होगा वो हमें मिल जाएगा। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे -1 लिखा तो 98 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू होगी जो उससे छोटी हो, तो आप देखेंगे 98 इन दोनों के बीच में है, तो 98 से एकदम छोटी वैल्यू जो है 90 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड ए है, तो हमें ग्रेड ए मिल गया। तो अब अगर इसको मैं ड्रैग कर दूं तो हमें बाकी के सारे बच्चों के ग्रेड्स एज इट इज मिल जाएंगे। एक आधी एग्जांपल का हम चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे हमारे पास ये बच्चा है माधुरी मित्रा, इसके 65 मार्क्स हैं और सी ग्रेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं 65 मार्क्स हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 60 के बाद अगर 80 मार्क्स पहुंचने पे ही बी ग्रेड मिलेगा, तो 60 से लेके 80 तक बच्चों को सबको सी ग्रेड मिलना है, तो यहाँ पे सी आ रहा है। तो ये आपने देखा कि -1 इस लास्ट वाले पैरामीटर को हम यूज करते हुए कैसे को ग्रेड्स को उन वाले केसेस को भी कवर कर सकते हैं जो एक रेंज में अवेलेबल नहीं है। क्या होगा अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आप ये बता रहे हैं एक्स लुकअप को कि अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है, अगर ये मिल गई तो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो वो इस वैल्यू 98 जो आपने ढूंढने के लिए इसको बोला है, इसके नियरेस्ट लेकिन जो इससे बड़ी हो उस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड रिटर्न कर दे। तो आपने देखेंगे यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे पहले लिखा था -1 तो इस बच्चे का ग्रेड मुझे मिल रहा था ए, लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे 1 कर दिया तो अब मुझे क्या मिल रहा है A++। ऐसे क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये 98 अगर आप यहाँ पे आके ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 98 -1 लिखने का मतलब है उससे छोटी वैल्यू ढूंढना अगर वो नहीं मिलती, और +1 लिखने का मतलब है उससे बड़ी वैल्यू ढूंढना अगर वो वैल्यू नहीं मिल रही है। तो 98 से बड़ी नेक्स्ट वैल्यू है 100, तो 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड है A++, तो हमें A++ मिल गया। तो ये एक समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ली है। बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे -1 ही इस यूज़ केस में आना चाहिए, तो हम वापस -1 कर देते हैं। तो दोस्तों ये था एक्स लुकअप के बारे में एक उपयोगी ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक हमें अपने कमेंट्स के थ्रू शेयर करिए, और इसी तरह की और एक्सेल की उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।